अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे नाजरीन, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले चीनी की कीमत बढ़ी थी क्योंकि मुल्क में चीनी नापैद हो गई थी और उसके बाद हुकूमत ने यह पता करने के लिए कमीशन बनाया। उसकी तहकीकाती रिपोर्ट लीक हो गई थी। वो किसने की थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा फोरेंसिक ऑडिट करने का कहा गया और वजीर आजम के वादे के मुताबिक वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई, जो इससे पहले मुल्क की तारीख में बाय द वे कभी नहीं हुआ। अब आजकल उस रिपोर्ट पर सुबह शाम हुकूमत और ऑपोजिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकाबला होता है। ऑपोजिशन के कुछ एतराजात हैं जिनमें से कुछ बुनियादी हैं, जायज हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनकी कम अज कम मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अब जायज एतराज की बात की जाए तो वो ये है कि अगर चीनी पर सब्सिडी देने और एक्सपोर्ट करने और चीनी माफिया को फायदा पहुंचाने में तब के हुक्मरान यानी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इसाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर जिम्मेदार थे, तो इस दफा के हुक्मरान जिम्मेदार क्यों नहीं है? लेकिन यह कहना अभी कबल अज वक्त है, क्योंकि यह तब पता चलेगा कि जब कार्रवाई का आगाज होगा। वजीर आजम कह चुके हैं कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस चीनी बहरान में जिम्मेदार पाए गए। यह भी कहा जा रहा था कि वजीर आजम के दोस्तों के, उनके बहुत करीबी दोस्तों के नाम नहीं आएंगे, उनके नाम रिपोर्ट में आए। उन सब लोगों के नाम आए हैं जिन्होंने इस मामले के अंदर या इस बहती गंगा में कहा जाए हाथ धोया। अब नाजायज ये है ऑपोजिशन की तरफ से थोड़ा सा क्रेडिट दे देना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत ये रिपोर्ट मंजर आम पर लेके आई, ये भी कह रही है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं कर रही ऑपोजिशन, ये भी मुझे नहीं पता। अब कहा यह गया कि जिसका नाम मर्जी आ जाए, जहांगीर तरीन का नाम नहीं आएगा, ये ऑन रिकॉर्ड है। खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कहा जाता रहा कि उनका नाम नहीं आएगा, उनके खिलाफ अच्छी खासी चार्जशीट आ चुकी है। तो अब क्यों तारीफ नहीं की जाती पीएमएलएन की तरफ से या फिर बाकी ऑपोजिशन की तरफ से? क्या ऑपोजिशन ने कभी कोई ऐसा काम किया है कि जहां पर वजीर आजम हो या उस वक्त के वजीर आला हो, उनके बहुत कोई करीबी साथी हो, वो किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व हो, उनके खिलाफ तहकीकात हुई हो और कम अज कम नाम ही सामने आ गया हो? यहां पर तो फिर वादा कर दिया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब एक और एतराज है कि वजीर आजम ने एक ऐसे वक्त में चीनी बाहर भेजने की इजाजत क्यों दी जब चीनी मुल्क में कम थी? तो यही काम नून लीग की हुकूमत ने भी किया। यही सब कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इस दफा तो शायद ये कहा जा रहा है कि ज़र मुबादला चाहिए था, इस वजह से एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई, लेकिन उस वक्त मसला क्या था ये पता नहीं अभी तक चला। अब आ जाते हैं कुछ हुकूमती और हुकूमत की तरफ से जो दुर्फंतनियां छोड़ी जा रही हैं, उसमें यह कि उस्मान बुज़दार तहकीकाती कमीशन को यह कहते हैं कि जिस मीटिंग में पंजाब हुकूमत ने यह तय किया कि चीनी बनाने वाली मिलों को रियायत दी जाएगी, मुझे वो मीटिंग याद ही नहीं। तो मुझे नहीं पता मैं इस पर क्या कहूं, आप जो मर्जी कह लें। अब रिपोर्ट के बाद हुकूमत अगर यह कहे कि खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल है, उनकी तो नहीं है, तो इस पर भी मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं, आप जो मर्जी कह लें। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें कोई और बात नहीं थी, सिर्फ इमरान खान, बुज़दार साहब, असद उमर, रज़ाक दाऊद पर वो रहे कि इनका नाम बीच में क्यों नहीं आया, इनको क्यों नहीं बुलाया गया। इमरान खान साहब की जहां तक बात है तो इमरान खान साहब के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि कमीशन ने उनको नहीं बुलाया, वैसे बुला लेते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन जिस सीईसी ने इजाजत दी वहां पर अगर रज़ाक दाऊद साहब मौजूद थे, असद उमर साहब मौजूद थे, उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया, तो फिर इसमें मसला क्या है? इमरान खान को क्यों बुलाना था अगर असद उमर को बुला लिया गया? अब बुज़दार साहब की कहानी मैंने आपको पहले बता दी है, उनके खिलाफ शायद कुछ एक्शन हो जाए। थोड़ा सब्र करना चाहिए ऑपोजिशन को। अब ये देखना जरूर है कि एक्शन होता है कि नहीं होता। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के खिलाफ होता है कि नहीं होता। अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ होगा तो फिर उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन मकसद यहां ऐसे क्यों लगता है कि बस तनकीद इमरान खान पर की जाए ताकि असल माफिया फिर बच जाए? यूं होना नहीं चाहिए, असल माफिया को फिर बचना नहीं चाहिए। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बाद शहजाद अकबर साहब आ गए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने कहा कि जी शाहिद खाकान अब्बासी ने सब्सिडी अपने बॉस के कहने पर दी, एक ही दिन में यह मंजूरी दे दी गई। तो भाई इस लॉजिक के मुताबिक तो उस्मान बुज़दार साहब ने भी अपने बॉस के कहने पर सब्सिडी दी होगी। अब बॉस कौन है उनके, ये आपको बखूबी पता है, लेकिन फर्क यहां पर वो ये गिनवाते हैं कि उनके बॉस की यानी इमरान खान साहब की शुगर मिल्स नहीं है। अब सवाल यह है कि शुगर मिलें सिर्फ सियासतदानों ही की क्यों है? इससे एक अहम मसले पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये चीनी अब तक सस्ती क्यों नहीं हुई? ये रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन जिनके नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ एक्शन कब होना है यह भी नहीं बताया शहजाद अकबर साहब ने। अब उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसमें ज़िलाई इंतजामिया का भी काम था, उसमें साथ ही साथ काम था एससीसीपी का भी, उसमें एफबीआर का भी काम था कि उन्हें पता था कि कितना गन्ना जा रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, कितना टैक्स ये दे रहे हैं, कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी बिक रही है, लेजर्स क्या है, वो सब कुछ उन्हें पता था। उसके बावजूद एक्शन नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? उनका नाम क्यों नहीं अब तक सामने आया? इस पर यही कह सकते हैं कि ऑपोजिशन थोड़ा सा सब्र कर ले, लेकिन शहजाद अकबर साहब अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते तो बहुत बेहतर होता। उन्होंने बताया ये नहीं कि एक्शन आखिर होगा कब। आपके साथ अपने मेहमानों का मैं आज तारुफ करवाता जाऊं। मेरे साथ बैरिस्टर आमिर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। और काजी अकबर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। काजी अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।
बहुत शुक्रिया आप काजी साहब, आपने भी वक्त दिया है ना। परवेज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करेंगी। सबसे पहले काजी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब इधर से बोलते हैं, वहां से जवाब आता है, उसका फिर यहां से जवाब दिया जाता है। एक दफा इतना सा थोड़ा सा बता दें, हम इंतजार कर लेते हैं, ऑपोजिशन जो गो के नहीं कर रही है इंतजार, लेकिन शहजाद अकबर साहब इतना सा तो बता दें कि किन किन के खिलाफ क्या एक्शन होगा, ये एक्शन आखिर स्टार्ट कब होगा जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया हुआ है। काजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाजे और बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि ये एक ऐसा वाइट कॉलर क्राइम था जो कि पिछली कई सालों से और कई हुकूमतों में होता चला आया और बड़े बरमला अंदाज में होता चला आया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इसी तरह की एक रिपोर्ट परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी आई, जबकि वो एक डिक्टेटर थे, उनके पास मुकम्मल इख्तियारात थे, वन मैन शो था। तो जब उनको कहा गया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, तो उस पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस टाइम पे कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा और प्लस इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, बावजूद इसके कि आपको पता है कि एक बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ हम लोग दोनों पार्लियामेंट्स में मौजूद हैं, प्रोविंस में भी, पंजाब में भी और सेंटर में भी, उसके बावजूद हमने ये एक चेन ब्रेक की है। और हमने ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन था कि इसमें चाहे हमारे करीबी तरीन दोस्त हों और चाहे हमारे वजीर इसमें मौजूद हों, हमने उनके खिलाफ ये रिपोर्ट पब्लिक करनी है। तो पहले तो हमारे जो मुखालफीन थे, जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जी इस तरह की तो पहली बात है कि कोई इंक्वायरी होनी नहीं। अल्लाह ने किया, वो इंक्वायरी भी हो गई। फिर इन्होंने कहा जी वो पब्लिक नहीं होगी। फिर वक्त ने देखा, लोगों ने देखा कि वो पब्लिक भी हो गई। पहले वो लीक हो गई थी, उसके बाद वो पब्लिक भी हो गई। वैसे बात दुरुस्त है, लेकिन पहले वो लीक हो गई थी। एक चीज और मैं यहाँ पे छोटी सी आपको याद कराना चाह रहा हूँ काजी साहब, एक चीज छोटी सी मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाह रहा हूँ। आपने मुशर्रफ साहब की एग्जांपल दी, बिल्कुल दुरुस्त एग्जांपल दी। वो वहां पर अंडर प्रेशर आ गए थे, वेस्टेड इंटरेस्ट थे, माफियाज थे, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम यहां पर भी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि लॉजिक इस दफा ये दी गई है कि शुगर मिल ओनर्स ने चूंकि पैसे नहीं थे दिए किसानों के, उन्होंने आके कह दिया कि हम हड़ताल करने लगे हैं, तो उसकी वजह से यहां पर सब्सिडीज भी दी गई। एक तो उसमें दूसरा मामला था ज़र मुबादला कमाना, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई और क्रशिंग की इजाजत दी गई। तो ये जहन में रखिएगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तब में भी और अब में भी। हाँ, ये बात जरूर काबिल तहसीन है कि रिपोर्ट पब्लिक हुई, बट एट द वेरी सेम टाइम मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि एक्शन का क्यों नहीं बता रहे वो। अभी तक शहजाद अकबर साहब आके ये बात क्यों करते हैं, एक रिपोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम क्यों करते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये किया, या इसहाक डार उस वक्त ये कर गए, या शाहिद खाकान अब्बासी ये उस वक्त कर गए। वो जहांगीर तरीन की बात क्यों नहीं कर रहे, वो खुसरो बख्तियार साहब की बात क्यों नहीं कर रहे, वो जिन लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या हुकूमत से है, उनकी मिल्स हैं, उन्होंने फायदा उठाया, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे। पहले तो मैं आपको एक चीज ये क्लियर करता चलूं जरूर कि ये रिपोर्ट अब पब्लिक हो चुकी हुई है, इसका फॉरेंसिक होके वो भी पब्लिक हो चुकी हुई है। अब ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक नहीं है कि उन्होंने अगले दिन टीवी पे आके बैठना है और ये कहना है कि जनाब ये लोग इस रिपोर्ट में इनके नाम आए और अब मैं इनको ये सजा सुना रहा हूं। ये एक लीगल प्रोसेस है। अब वो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो FIA के पास भी जाएंगी, वो नैब के पास भी जाएंगी, फिर जिन लोगों को इसमें इंप्लीकेट किया गया है उनके पास भी ये इख्तियार है कि वो भी अपनी लीगल रिकोर्स ले सकते हैं और वो इस हवाले से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो ये एक लीगल प्रोसेस है अब जिसने चलना है, और अल्टीमेटली जो सजाएं हैं वो महकमों ने और अदालतों ने देनी है, वो एक किसी फर्द वाहिद ने नहीं देनी। तो ये उन्होंने देनी है, लेकिन FIA वज़ीर आज़म के अंडर है, बेकरारी है, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि इनको ये खौफ है कि अब इन लोगों को ये नजर आ रहा है कि इनके गिरबानों को हाथ डल चुका हुआ है, अब इनको बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो अब ये मैं आपको एक बात और मैं यही बात कर रहा हूं, चाहे गिरबानों को हाथ डल चुका हुआ है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम रिपोर्ट इंडाइट आपके लीडरान को भी करती है, उनके गिरबानों को भी हाथ डल चुका हुआ है। एक ही सफ में खड़ा करके शहजाद अकबर साहब को उनके हवाले से भी बात करनी चाहिए थी। आप मजीद आपको बोलने का मौका दूंगा, फिलहाल शामिल गुफ्तगू बाकी मैं आपको 100% वसूल से कह रहा हूं कि हुकूमती लोगों के भी गिरबानों को हाथ डल चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो मैम। इंतजार क्यों नहीं कर रही आपकी पार्टी? थोड़ा सा सब्र कर लें। पहले आपकी पार्टी की तरफ से, सीनियर लीडर्स की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा कि कभी भी जहांगीर तरीन का नाम नहीं आएगा, रिपोर्ट ही नहीं आएगी, वो सब कुछ हो गया। अब वजीर आजम ये कह रहे हैं कि एक्शन भी लिया जाएगा, तो उस पर भी इंतजार नहीं किया जा रहा, वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मैं उन्हीं का क्वेश्चन आंसर करूँगी कि राइट ऑफ एक्शन एक्ट के तहत इनको ये
कंपल्सरी था कि ये रिपोर्ट को पब्लिक करते बाय लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे कोई इमरान खान साहब को क्रेडिट नहीं चाहता। दूसरी बात ये कि ये रिपोर्ट जो है सब्सिडी पे फोकस कर रही है, इसको फोकस करना चाहिए था एक्सपोर्ट पे। आप मुझे बताएं कि एक्सपोर्ट किसने अलाउ की? जो 3 मेन बंदे थे, इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब और असद उमर साहब, इन तीनों को बेसिकली चाहिए था कि इनसे क्वेश्चन होता। इमरान खान साहब अब नहीं, तो इमरान खान साहब से क्यों नहीं क्वेश्चन हुआ? ठीक है, बाकी दोनों से उस्मान बुज़दार साहब ने आपको बता दिया, आंसर दे दिया आराम से। मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि चीनी एक्सपोर्ट होनी है, उस मीटिंग की जो सदारत कर रहा था उससे क्वेश्चन हो गया, उसने क्या कहा? नहीं, इसके बाद सुनिए, रज़ाक दाऊद साहब से क्वेश्चन हो गया। वज़ीर आज़म अच्छा होता कि अगर उन्हें भी बुला लिया जाता, लेकिन जरूरत नहीं थी। FIA इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो तो इमरान खान साहब को रिजाइन करना चाहिए था और जाते कमीशन के सामने क्वेश्चंस को आंसर करते, पहली बात। क्योंकि डिसीजन एक्सपोर्ट का किसने लिया? इमरान खान साहब वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिसीजन। या सेकंड चीज, आप इस पे खुश नहीं है कि इमरान खान साहब के यारे गार के खिलाफ रिपोर्ट में इतना कुछ आ गया? उसको भी बताऊंगी। इमरान खान साहब अगर टेम्पर करवाना चाहते तो उसको नहीं करवा सकते थे? देखिए, सेकंड चीज कि या तो इमरान खान साहब रिजाइन करते और इंडिपेंडेंटली जाते कमीशन के पास आंसर करने, या आप जैसे JIT बनी थी और उस JIT को सुप्रीम कोर्ट हेड करता तो तब पहली बात है हम खुश होते। दूसरी बात ये कि जो मेन लोग थे इस रिपोर्ट में, इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, उस्मान बुज़दार साहब रिस्पॉन्सिबल हैं और असद उमर साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जब प्रॉपर्ली उनके अगेंस्ट एक्शन होएगा तब हम मानेंगे। तो इस सिर्फ रिपोर्ट को जो पब्लिक करना, जो अंडर लॉ इनको पब्लिक करने बनता था, उसकी बात हम उस पे नहीं मानते। नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की पहले कभी ये हुआ है? पाकिस्तान में पहले रिपोर्ट्स कभी पब्लिक हुई है? चलें, आपके जो दौरे हुकूमत है इससे पिछला 2013 से 18, उसमें कोई रिपोर्ट पब्लिक हुई है? अब मॉडल टाउन इंसिडेंट की बात कर लें, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था, 14 लोग मर गए थे, उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पब्लिक हुई थी। देखिए, इन्होंने तो अब ये सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अभी तो किसी ने इन्वोक ही नहीं किया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उससे पहले हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2017 में आया, अब इनकी हुकूमत आई, लेकिन उसको इन्वोक किसी ने नहीं किया। अच्छी बात है, हमारे टाइम में बड़ी इंक्वायरीज हुई है, इन्होंने इंक्वायरी की, अच्छी बात है, चले उसका ले ले। लेकिन मैं कह रही हूँ उनको खुद सामने पेश होना चाहिए था। दूसरी बात, पहली बात है उनको पेश होना चाहिए था, अदरवाइज एक इंडिपेंडेंट JIT बने हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में बनी थी। और तीसरी बात, ये सामने जाए कमीशन में जाके क्वेश्चन आंसर करें, और जो मेन लोग हैं जिसमें जहांगीर तरीन साहब इन्वॉल्व है, जब हम लोगों को प्रॉपर्ली सजा होगी। आपका पॉइंट ये आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस पर ये कहने दीजिए कि आप ये कह रही हैं कि JIT बने और उसको सुप्रीम कोर्ट हेड करे, तो आज तक आपकी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है ना, उनका एतराज ही ये है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट हेड कर सकती है। नवाज शरीफ को गलत डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो अगर हम इसको मान लें, अगर आप इसको मान लें, तो फिर आप इसका मतलब है नवाज शरीफ के फैसले को भी मान लें। आप अभी आज इमरान खान साहब का बयान भी था और आपने भी ये शुरू में यही कहा कि लॉ शुड बी सेम फॉर ऑल, जस्टिस शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। सो जिस तरह मियां साहब के लिए JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट हेड किया, तो इनके लिए भी आप JIT बनाएं और सुप्रीम कोर्ट को हेड करें। और जिस तरह नैब को ये यूज कर रहे हैं हमारे ऊपर, मामला लेकर जाएं, जिस तरह इमरान खान साहब पैनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे और उसके बाद वहां पर पहले वो डिसमिस हुआ था, उसके बाद बिल्कुल इनके खिलाफ जो सारी चीजें आ रही हैं उनको लेके जाएंगे। देखिए, लास्ट जो हमारे पे तो बड़े हमारी लीडरशिप पे तो बहुत प्लान टू डू दैट। आपका प्लान है, मतलब आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाह रहे हैं? हमारी जो टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी हम वही करेंगे। हमारे पे तो नैब यूज हो रही ना पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, हम तो अपने जवाब दे रहे हैं। ये लास्ट 2 ईयर से जो इतना इन्होंने शुगर की प्राइस हाइक करके, शुगर की प्राइस 50 रुपए होनी चाहिए इस टाइम पे, प्राइस जो इनकी इंक्वायरी क्यों स्टार्ट हुई कि प्राइस बहुत ज्यादा थी, उस इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद भी 20 रुपए चीनी की प्राइस ज्यादा हुई। तो अब ये लास्ट 2 इयर्स का हिसाब दें, जिसने इन लोगों ने 100 बिलियन का टीका अवाम को लगाया है ना, उसका हिसाब दें कि सामने आए। वो तो आपने खुद ही कह दिया ना, और वो जो बात कर रहे हैं काजी साहब, वो भी यही बात कर रहे हैं कि FIA अब अपनी रिपोर्ट जो भी ये बनी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होंगी, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इंटेरोगेट करने के बाद वो बाकायदा प्रोसिक्यूट करेंगे अदालतों में। वो तो प्रोसीजर है, लेकिन तब तक का सब्र। सिर्फ मैं वही कह रहा था। चले, एक चीज अच्छी कि आपने ये माना कि ये अच्छा इकदाम किया हुकूमत ने कि ये रिपोर्ट पब्लिक की, इससे पहले कभी ये नहीं हुआ। बैरिस्टर साहब, कमर जमान कायरा साहब तारीफ कर चुके हैं इस एक्ट की, वो ये कह चुके हैं कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा होगा, लेकिन हुआ, हुकूमत ने किया, अच्छा हुआ। और आगे लेट्स सी कि मतलब इफ यू लिव हिज वर्ड्स, इमरान खान साहब ने जो कहा हुआ है कि एहतसाब होगा, वो हो भी सही आगे। तो आपकी क्या टेक है इस पे? आपको लग रहा है कि एहतसाब होगा? क्योंकि एक वादा पूरा हो गया, हो सकता है दूसरा भी हो जाए, तो फिर उसके बाद मतलब इस मामले पर
ऑपोजिशन करने का या तनकीद करने का बचेगा क्या? देखिए भाजपा साहब, एहतसाब ज़रूरी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टिव एहतसाब के खिलाफ है। एहतसाब सबका हो और एक कानून के तहत हो, एक इदारे के तहत हो, तो हमें एतराज़ नहीं है। बात यह है कि ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, आपको भी पता है, आप खुद फरमा चुके हैं कि ये पहले लीक हो गई थी रिपोर्ट। अच्छा, जब रिपोर्ट लीक हो गई तो लानी पड़ी। अब आप थोड़ा सा 2 साल का एक दो एग्जांपल्स दूंगा, समझ आ जाएगी सारी गेम। इमरान खान साहब के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी को वो हेड नहीं करते, या तो उनका फैन क्लब है या उनके साथ कोई वॉर लॉर्ड्स हैं जो उन्होंने मतलब कुछ किराए के लोग लिए हुए हैं, जैसे कि भेद सारा खोल भी दिया तरीन साहब ने कि किस तरह का वो लोगों को लेके आए और हुकूमत बनी। अच्छा, अब से ज़रा 10 महीने पीछे जाएं और असद उमर साहब जो आजकल डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जैसे पहले तरीन साहब थे, तो असद उमर साहब को वो बड़े बेआबरू हो के तेरे पूछे से हम निकले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि सारे नकम्मे नकारा लोग मैं इसी तरह फारिग कर दूंगा। आज वो दोबारा वापस हैं, तरीन साहब आउट हैं। अच्छा, अब तरीन साहब के लिए करना था तो अब तरीन साहब के लिए ये सारे मामला आ गए हैं। हमें यकीन इसलिए नहीं आता कि फेडरल कैबिनेट हो या पंजाब कैबिनेट हो, वो अप्रूवल देती है सब्सिडी का और उसके ज़रिए ये सारा लूट मार मचाई जाती है। अच्छा, मैं कहूँ या ही ना कहें, हम लोग तो कह सकते हैं, लहरा के कागज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये वज़रा का काम है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? और वजीर भी, भाई आप एहतसाब के हों, आपको बड़ा ये एजाज हासिल है, वजीर नहीं है, वही वजीर ऑल इन ऑल है। ये बड़े शहजादी गवर्नमेंट है, यहाँ पे मामले खुसूसी तगड़े हैं, फेडरल मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है। आप देखें ना, शहबाज गिल, बल्कि शेरू गिल, उनकी कितनी अहमियत है और मिनिस्टर का पता ही नहीं। शिबली फराज को कौन जानता है, रोज स्टेटमेंट कौन दे रहा है? यहाँ पे वजीर वजूर कोई नहीं है। जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, एनीवेज हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं मुझे अपनी बात तक आने दें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका काम यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है। भाई हमारे खिलाफ अभी कोई केस आता भी नहीं है, हमारी लीडरशिप अरेस्ट होती है, अरेस्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अच्छा, इनकी रिपोर्ट्स में इनके नाम आ गए, पता चल गया खरबों रुपया अरबों रुपया इन्होंने नैब लॉ में और बाकी दूसरे क्रिमिनल लॉ में फर्क है। वहां पर अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज में मामला आ गया, हाँ, वो बिल्कुल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के मुताबिक वहां पर अरेस्ट हो सकता है। क्या ये नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं है? नहीं, ये मामला ये इससे जरूरत क्या है? जब एफआईए तहकीकात कर रही है तो जरूरत क्या है? तो जब हमारे मामलात की एफआईए तहकीकात करती थी तो नैब क्यों करती थी? हमारे मुझे बहुत सारे मामला हमारे, ये जितने ये जरदारी साहब का मामला था वो पहले एफआईए के पास था। एंटी करप्शन हमारे बहुत से मामलात को डील कर रहा था, उसे छोड़ के नैब ने शुरू कर दिया। और जहां जहां से हम नैब या अदालतों से बरी हो चुके हैं, दोबारा से नैब पे मामला। इसका काउंटर आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा है कि काउंटर आर्गुमेंट नहीं है। मैं देखिए बाजवा साहब, आप मेरे सामने सर मेरी बात, एक मुझे पॉइंट, जो उसूल की बात है, मुझे एक पॉइंट करने दें, उस पे आप बैरिस्टर साहब जो उसूल की बात है, यहां पर एफआईए ने इंक्वायरी शुरू की, वहां पर नैब का चेयरमैन नैब ने कह दिया कि हम भी इंक्वायरी करेंगे। फर्क कोई नहीं रहा। बाजवा साहब, नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है। फिर बता दें कि ये जितना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फॉर ऑपोजिशन, और एफआईए डील करेगी और एफआईए और इनके वजीर डील करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, तरीन की जब जरूरत पड़ेगी वापस आ जाएंगे। फिर रिपोर्ट से, जैसे कि असद उमर को आज अगर थोड़े अरसे में सर उनके खिलाफ एक्शन हो गया तो फिर क्या होगा? बाजवा साहब, अपने पॉइंट को, जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, जरा उसका मुझे जवाब दें कि एक शख्स आता है असद उमर, 10 महीने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करता है, आईएमएफ के पास नहीं जाता, बर्बाद जब हो जाती है फिर इमरान खान कहता है कि उसने बर्बाद किया, इसे मैं निकाल रहा हूं। अच्छा, उसके बाद फिर तरीन साहब के बारे में अब पता चला कि वो 10-20 महीने लूटते रहे। अब एक बंदा, आप इसी पे उसे क्रेडिट दे रहे हैं कि वो गलती मान लेता है। वो बेड़ा देखिए, उसमें शरीफ फैमिली की भी शुगर मिल जाए, ओमनी ग्रुप की भी बहुत सारी शुगर मिल जाए। इन्वेस्टिगेट करें और सजाएं दें। एब्सोल्युटली, मैं कह रहा हूं से शुगर मिल बंद है और कोई एक्सपोर्ट नहीं। यही तो हो जाएगी शुगर मिल है, शुगर की बात हो रही है, अगर एक पॉइंट को बिल्ड कर लें, उनकी मिल्स बंद है और हम लोगों ने कोई एक्सपोर्ट नहीं की। सारी जब एक्सपोर्ट जहांगीर तरीन साहब की मिला और इनकी मिल्स नहीं की। प्लीज एक सेकंड, अगर हम लोग एहतसाब करें, हम लोग एहतसाब करें और सबका एक कवानीन के तहत करें, ये आके डायलॉग ना मारें कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, शिकंजे में आ जाएंगे। मैंने ब्रेक लेनी है, डायलॉग के लिए अपोजिशन को छोड़ दें यार।
आपके पास इदारे हैं, एब्सोल्युटली एहतसाब इदारे। करें, मैंने हमारे ब्रेक साथ लेनी, लगाएं। एग्जैक्टली दिस वाज माय पॉइंट बेसिकली। हिना परवेज भट्ट साहिबा और बैरिस्टर आमिर साहब, मेरा पॉइंट ये था कि थोड़ा सा अगर सब्र कर लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन को अपना कोर्स पूरा करने दिया जाए और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी को अपना कोर्स पूरा करने दिया जाए, क्या बड़ी बात है कि हो सकता है असद उमर के खिलाफ एक्शन हो जाए, उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से पहली तो हटा दिया बात है, जाए, वाजिद जिया जहांगीर साहब तरीन को हटा का दिया नाम जाए। भी एक चीज controversial अच्छा हो जाएगा। सुन ले, नाम सुन ले। फॉर्मर जो उन्होंने डीजी लूट लिया, बर्बादी मचा दी, उसका क्या? मैंने ब्रेक लेनी है, मुझे एक पॉइंट मेक करने दें। किया गया वाजिद जिया मुझे साहब का एक- तो अपना नाम कंट्रोवर्शियल है। मैं सिर्फ एक छोटी सी अर्ज कर रहा हूं, ब्रेक का यहाँ पे वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे ना तो बात करेंगे। आज जो बात कर रहे थे मुआविन खुसूसी बराए इख्तिसाब शहजाद अकबर साहब, उसमें उन्होंने एक बात ये की कि 2 तरह के लेजर चलाए जा रहे थे बहुत सारी मिलों में, और अल अरेबिया शुगर मिल जिसमें सलमान शहबाज साहब के शहबाज शरीफ फैमिली के शेयर्स हैं, उसके हवाले से उन्होंने बात की कि एक रिपोर्टेड और एक नॉन रिपोर्टेड लेजर था। 45% गन्ना जो वो खरीदते थे उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था होता, यानी उसकी जो क्रशिंग की जाती थी, उसकी जो चीनी बनती थी, उसका पता ही नहीं था होता, वो रिकॉर्ड में नहीं थी होती, उस पर टैक्स नहीं होता था। और ये सिर्फ ये अरेबिया शुगर मिल नहीं थी कर रही, ये बाकी शुगर मिल्स भी कर रही थी। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर भी सेम इल्जाम आया है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने ब्रेक के बाद आके जो बात करनी है वो ये करनी है कि ये माफिया, ये सारा माफिया जिसको माफिया कह रहे हैं, ये सियासतदानी क्यों है, यही तमाम पार्टीज में क्यों बैठे हुए हैं, इस पे क्या कुछ होना चाहिए। हमारे साथ जो 2 गेस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PMLN के, उनसे आके ब्रेक के बाद ये पूछेंगे कि उनकी इस पे राय क्या है, क्योंकि यहां पर तो आवाम को लूटने का सिलसिला शुरू रहा बहुत अरसे से है, अब ये खत्म होना चाहिए। इस पे डिस्कशन जारी रहेगी आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीनी बहरान रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे और हुकूमत की जो तहकीकाती कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें किन किन के नाम आए उस हवाले से बात जारी थी कि अब कब सजाएं होंगी, किन किन को होंगी, ये सब मामला अपनी जगह पे। लेकिन एक बड़ा जायज सवाल है काजी अकबर साहब, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो कहा यह गया वज़ीर आला सिंध की तरफ से, उन्हें बुलाया गया जब कमीशन की तरफ से, तो उनके लॉयर ने उनको ये कहा कि आपका पेश होना बनता नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली ये जो कमीशन बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि अभी जो शुगर शॉर्टेज क्रिएट हुई है उसकी वजह क्या थी, किस किस ने फायदा कमाया, किस किस ने अरबों रुपए अवाम की जेबों से निकाले। तो मैंडेट था 2019 तक का, ये 4 साल पीछे क्यों चले गए बाकियों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी, ये एक बारल जायज सवाल है। एंड आई होप कि कोई ऑपोजिशन में से इस मामले को लेके, इस मैंडेट को चैलेंज करने के लिए कोर्ट में भी जाए। फिलहाल आपका जवाब इस पे क्या है काजी अकबर साहब? जी अकबर साहब, पहली बात, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे। एक तो इसमें जो मैंडेट था वो कतन ये नहीं था कि ये सिर्फ जो अभी क्राइसिस आई है ये उसकी वजह से जरूर एक बनाया गया था फॉरेंसिक्स के लिए और कमीशन बनाया गया था, लेकिन इसके पास ये इख्तियार था। और इसी तरह आप देखेंगे जिस तरह अभी PIA क्रैश हुआ है उसके ऊपर भी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसकी रिपोर्ट कोई पब्लिक करें और जो पिछले 2-3 क्रैशेस थे उनकी रिपोर्ट्स को भी पब्लिक करें, ताकि लोगों को पता चले कि किसकी कोताही की वजह से ये कीमतें जाने ज्यादा उसमें तो बल्कि मैं ये भी चाहता हूं कि ये आपके प्लेन क्रैश करने जा रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि अब हम रिपोर्ट्स को पब्लिक करें ताकि हकीकत लोगों के सामने आ सके। अभी इन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को रिजाइन करना चाहिए था। ये वाहिद जमात है जिसमें जिस मिनिस्टर के ऊपर नैब की इंक्वायरी खुली, अकबर साहब, चाहे वो अलीम खान थे, चाहे वो सप्तान खान थे या जो भी थे, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ी, अपनी इन्वेस्टिगेशंस में गए, अपनी मुकम्मल करवाने के बाद ट्रेनें टकरा गई, ट्रेनों में आगे लग गई, ट्रेन ट्रैक से उतर गई, शेख रशीद साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, यहाँ पे जहाज गिर गया, वजीर हवाबाजी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये बात ना करें। नैब की सिर्फ 2 बंदों के ऊपर आया, एक सप्तान खान साहब पे आया और एक अलीम खान पे आया, और वो भी बाद में आगे वो ठीक हो गए, वो क्लियर चिट उन्हें मिल गई। सो फार क्लीन चिट मिल गई, मतलब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन मिली तो वो वापस अपनी सीट्स पे वापस आए ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो ट्रेंड्स हमारी गवर्नमेंट डाल रही है उन ट्रेंड्स को अप्रिशिएट करने के बजाय, बिकॉज अब ये सब एक्सपोज होना शुरू हो गए पब्लिक के सामने। अब देखें ना, चीफ मिनिस्टर सिंध क्यों नहीं आए? जब उनको एक दफा लेटर लिखा गया वो नहीं आए, उनको दोबारा लेटर लिखा गया। उनके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज आपको पता है क्या है अकबर साहब? चीफ मिनिस्टर सिंध के ऊपर सबसे बड़ा चार्ज ये कि उन्होंने सब्सिडी के ऊपर सब्सिडी दी है। एक दफा ओमनी ग्रुप सब्सिडी लेकर गया है फेडरल गवर्नमेंट से और फिर जाके उसने सेंट्रल से भी जाके जो है वो सब्सिडी ले ली है। दिस इज अ क्राइम ओवर अ क्राइम। तो ये इस तरीके से आप देखें इनकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपने बात की, मैं इनको चैलेंज करता हूं आज ऑन एयर कि ये लोग जाएं सुप्रीम कोर्ट में।
वो ये कहने चले गए। एनीवेज आपका जवाब इस पे आ गया। मैं ब्रेक से पहले जिस इशू पे फोकस करना चाह रहा था, स्ट्रेस करना चाह रहा था, उस पे मैं आपसे एक आखिरी बात करना, आपकी इजाजत से एक आखिरी बात। आप भी कह रहे थे और बैरिस्टर साहब भी कहते कि रिपोर्ट लीक हुई है। ये रिपोर्ट लीक कभी भी नहीं हुई, पहली दफा लीक हुई थी। जब पहली दफा लीक हुई नदीम अफजल चंद साहब ने एक और टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठ के ये कहा कि रिपोर्ट लीक हुई है। वो वजीर आजम के स्पोक्स पर्सन है, हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, तो मैं तो उनकी बात को कोट कर रहा हूं और मुझे कहां से पता चलना लीक हुई है कि नहीं हुई। एनीवेज हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये क्या हुस्न इत्तेफाक है कि एक जो पहले मैंने बात कर दी कि रिपोर्टेड और नॉन रिपोर्टेड लेजर्स हैं और उनमें फिर क्या क्या खाते, कौन कौन सी चीजें एफबीआर की नजर से ओझल, एससीसीपी की नजर से ओझल, टैक्स आप उस पर दे नहीं रहे, फिर आप उसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्टेज हो जाए तो उसको आप महंगा बेचना शुरू कर दें, बाहर भेजनी तो उसी पे सब्सिडी ले लें। हुस्न इत्तेफाक ये कि ये तमाम जो सियासी फैमिलीज ही इसके अंदर, मतलब 80% ऑफ द ओनरशिप ऑफ दीज शुगर मिल्स अक्रॉस पाकिस्तान, क्यों उनके कहीं ना कहीं जाके रिलेशंस सियासतदान ही है वहां पर? ये क्या मामला है आपके ख्याल में? ये कुछ खत्म नहीं करना चाहिए यहाँ पे? जितना, अल्लाह माफ करे मुझे कहना नहीं चाहिए, गंद निकल आया इसके अंदर से, अब इस सारे मामले के अंदर से। देखिए, मैं पहले कुछ क्वेश्चंस आंसर करना चाहूंगी जो डिस्कशन में हुए, जो मैं पहले भी कुछ नहीं है, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि वाजिद ज़िया साहब जो है, जो हेड कर रहे हैं इस इंक्वायरी कमीशन को, पहली तो बात है कि उनका अपना रोल एक बड़ा कंट्रोवर्शियल है, और जो फॉर्मर डीजी एफआईए को जो एकदम एंड पे चेंज किया गया, पहले तो वज़ीर आज़म के बेस्ट फ्रेंड को उन्होंने इंडाइट कर दिया, और क्या कंट्रोवर्शियल होना भाई यहाँ पे? हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं भी यही बात कर रही हूँ। सेकंड बात, नहीं कहा किया, अभी तो करेंगे तब की बात है ना। इनका तो मैं बताती हूँ, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये माहिर हैं पीटीआई वाले फोकस शिफ्ट करने में। अभी भी काजी साहब अभी बात कर रहे थे, मेरी बात सुने, फॉरेन फंडिंग केस पे उन्होंने एहसन इकबाल साहब को बुला लिया, तो फोकस शिफ्ट करना। अभी शुगर क्राइसिस की बात हुई है, ये इंक्वायरी कमीशन क्यों बना है? लास्ट 2 इयर्स में प्राइसेस क्यों इंक्रीज हुई हैं और क्या किया इन्होंने? मेरा सवाल तो उधर ही रह गया। 5 साल मैं वो आप भी फोकस ही शिफ्ट कर रही हैं, मेरा सवाल तो वहीं का रह गया। मैंने सवाल आपसे कुछ पूछा, आपने फोकस शिफ्ट करके कहीं और ले गई आप बात। मेरी बात सुनिए, हम लोग तो नैब के सारे केसेस भुगता रहे हैं, मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब, सारे लोग, उनके तो सारे एसेट्स जो है वो डिक्लेयर्ड है, एफआईआर में एक्सपोज है। ये फोकस शिफ्ट हो रहा है मेरे क्वेश्चन से, नहीं आपके क्वेश्चन से बिल्कुल फोकस शिफ्ट हो रहा, मैं उसी को आंसर कर रही हूं। और एक और बात ये थी कि शहजाद अकबर साहब की जो आप बात कर रहे हैं कि वो रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी आमिर साहब ने भी किया कि हम तो इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, हम तो ऑपोजिशन में है ना, इनके पास तो अदारे हैं, ये रोज आके एक डिफेमेशन कैंपेन क्यों शुरू करते हैं? शहजाद अकबर साहब से जस्टिस फाइज ईसा ने 15 सवाल शुरू पूछे। आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने आगाज किया, आज उन्होंने स्टार्ट किया, उनके जवाब में फिर शहजाद अकबर को आना पड़ा। उससे पहले भी वो आए थे, अपने आप को क्लियर करने आ गए थे। बिल्कुल, शहजाद अकबर साहब पहले तो ये बताएं कि उनकी अपॉइंटमेंट किसने की है, उनकी अपनी नेशनैलिटी क्या है, अपने एसेट्स डिक्लेयर करें, सब कुछ अपनी जगह पे। मेरा सवाल बीच में रह गया, आके फोकस शिफ्ट हो गया, मेरा सवाल बीच में रह गया। आपका सवाल का यही जवाब है कि हम लोगों की सारी जो चीजें डिक्लेयर्ड है लास्ट 2 इयर्स से, हमारी क्या होता है लास्ट 2 इयर्स से आप फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन बना क्यों था कि अभी प्राइसेस क्यों इंक्रीज हुई? हमारे टाइम पे तो प्राइसेस इंक्रीज ही नहीं हुई। दूसरी बात है, इंक्वायरी कमिशन की रीजन नहीं, सियासतदानों की शुगर मिलें क्यों है? अलाउ की, इसको होना चाहिए, आगे इसी तरह से मामले को चलना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में बताएं ये है कि बिजनेस नहीं कर सकते सियासतदान, आप बिल्कुल ये चेंज करें कॉन्स्टिट्यूशन में और लिखें कि जो सियासतदान है वो बिजनेस नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। देगी आपकी पार्टी? मेरी बात, हाँ बिल्कुल देगी, हमारी पार्टी हर चीज में साथ देती है। अगर आपको लगता है कि ये कैसे साथ देगी, वो अपने बिजनेस से कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ राय लेना चाह रहा था। देखिए, मैंने उसूली बात तो पूछी नहीं यहाँ पे, आप लोगों ने आपसे उसूली बात पूछी नहीं, मैंने तो आपसे एक सवाल किया, लॉ को चेंज किया, राय मांगी। नैब के लॉ को पॉलिटिशियंस के लिए फर्क कर दिया और ब्यूरोक्रेसी के लिए और बिजनेसमैन के लिए फर्क कर दिया। आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाएं, मोस्ट वेलकम। मैंने तो आपकी राय पूछी थी, खैर चलें, आपकी राय आगे भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज मोस्ट वेलकम, आप लाएं चेंज। राय फिर भी आपकी नहीं आई, आप समझती क्या है इसके ऊपर? आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेंगी बैरिस्टर साहब? मेरी राय ये है कि फोकस लास्ट 2 इयर्स मेरी राय इस पे ये है कि जब से 85 के बाद से एक बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है कि सियासत की बुनियाद सरमाए को बनाया गया है, इसलिए सारे सरमायादारों ने आके सियासत के ऊपर बिल्कुल गलबा हासिल कर लिया और नेगेटिव तरीके से पैसे, पहले क्या किया गया कि इंतखाबात के अंदर बहुत पैसा फेंका गया, इसे पैसे की गेम बनाया गया। मैं बहुत देर से, मैंने यहाँ से बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया अलीम खान साहब के खिलाफ, मैंने जो कानून था उसके अंदर अंदर पैसे लगाए और उन्होंने कमाल कर दिया, अरबों रुपए। मैं जाता रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास,
कुछ नहीं हुआ। वजह यह है कि जब तक आप पाकिस्तान के कवानीन को बिल्कुल सरमायादार भी आए असेंबली के अंदर, लेकिन जितनी उनकी रेशो है उतने आए, आम लोग पॉलिटिक्स के अंदर आए, मिडिल क्लास पॉलिटिक्स के अंदर है कि नहीं? बिल्कुल है, वोटर्स का ही तो है। देखिए वोटर्स अगर चाहते हो, वोटर्स अगर मेजॉरिटी में गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, तो वो अपनी क्लास के लोगों को असेंबली के अंदर क्यों नहीं भेजते? भाई अगर मेरे घर में बिजली का मसला है, पानी का मसला है, मेरे रोड्स टूटे हैं, तो मुझे तो ऐसे शख्स को लेकर आना चाहिए जो मेरे मसाइल को जानता है। आगे बढ़ते हैं सर, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर लिया। अब आगे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये जो शुगर मिलें कंट्रोल की में, जो बैरन्स हैं और ये माफिया चले, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, कार्टेल्स हैं ये, देखें ये है, देखें है तो सही भाई। एक तो पूरी दुनिया के अंदर ये रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, और मैंने बताया 85 से बाद बहुत ज्यादा है। ये अवामी शऊर से ठीक होगा। एक दूसरे को देखे ना, एक हुकूमत आती है और उसे दूसरी पार्टी के सारे लोग बुरे लगते हैं, जब हमारी हुकूमत आएगी हमें दूसरी पार्टी के लोग बुरे लगेंगे। लेकिन देखना ये है जो बुरे हैं वो बुरे हैं, वो मेरी पार्टी में भी बुरे हैं, वो दूसरी पार्टी में भी बुरे हैं। हमें चाहिए ये इस वक्त कि पाकिस्तान के अवाम के मुकद्दरों का फैसला उन लोगों को करना है जो पाकिस्तान के लोगों के मुकद्दरों की बर्बादी कर रहे हैं, ये फैसला करना है। सियासत को आम लोगों के लिए शजरे ममनुआ मत बनाएं, सियासत को मुश्किल ना करें। माजरत के साथ बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। दो फिक्रे कहने हैं। PMLN ने सियासत के अंदर सरमाए का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन इन्होंने तो हद कर दी है। PTI वालों ने, इन्होंने तो कमर्शियल जलसे शुरू कर दिए करोड़ों रुपए के। अब वो जो इन्वेस्टर्स थे, तरीन साहब, अलीम साहब, उन्होंने जितने पैसे लगाए थे वापस लेने थे। इमरान खान साहब 100 कहते रहे कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, लेकिन आपने सारे बेईमान अपने इर्द गिर्द बिठा के, और उनके, अब आपका करप्शन का एक अपना तरीका है कि आप बेईमान, हर पार्टी में चलता है, पार्टी में तो चंदा चलता है, इनका घर भी चंदे से चलता है इनका। आप देखें ना, अब मेरी बात सुने, मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं कि यहां पे कोरोना का इशू है इस वक्त। पंजाब में जब डेंगू आया था, हम लाख इख्तलाफ करते हैं मियां शहबाज शरीफ से, लेकिन उन्होंने ये बड़ी जरूरी चीज है, इतनी जरूरी नहीं हो रही है, जरूरी है, सुन ले, लोगों की, आम लोगों की बात है। डेंगू के टेस्ट का उन्होंने 90 रुपए कर दिए सबके लिए, सब लैब्स के अंदर। इतना आज ये है कि 3000 से लेकर 10,000 तक, और 10,000 का टेस्ट हो रहा है शौकत खानम में, प्राइम मिनिस्टर साहब के हॉस्पिटल में। ये वक्त है मुनाफे कमाने का, पैसे कमाने का। नहीं, ये आखिरी बैरिस्टर साहब, थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च कर लें। मैं आपसे थोड़ी सी अर्ज कर रहा हूं सर, नहीं, टेस्ट में फर्क होता है। पूरी दुनिया के अंदर PCR टेस्टिंग महंगी है, ये ना करें। ये बात जरूर है कि हुकूमत सब्सिडी दे सकती थी, एब्सोल्युटली, लेकिन ऐसे टाइम के ऊपर कहां पर चीज जाएगी लोगों के लिए? मैं सब किधर सब्सिडी दे ऐसे टाइम के ऊपर जब 12,000 रुपए आपको उन लोगों को देना पड़ा जिनके घर पे चूल्हे नहीं चल रहे। यहां पर आपको हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। सिंध गवर्नमेंट ने फ्री टेस्ट किया है, वो SUIT हो, वो आगा खान हो, सब फ्री टेस्ट कर रहे हैं। हमने एग्जांपल भी की, यहाँ पे होना चाहिए ना, सब्सिडाइज करना चाहिए। नहीं है, अगर किसी के सिम्पटम्स हो रहे हैं तो फ्री टेस्ट हो रहा है। अरे भाई कितने लोगों को फ्री टेस्ट, अरे भाई ना करें बाजवा साहब इस तरह। मैं बता रहा हूं कि लोगों को भेज दिया जाता है, उनके टेस्ट, क्या टेस्टिंग कैपेसिटी है? आज भी 12,000, हालांकि NDA ने कहा था कि हम 50,000 ये रियलिटी करेंगे। नहीं है सर, ये रियलिटी नहीं है। 50 लोग जो शौकिया टेस्ट कराने जा रहे हैं कि मुझे कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ, उनको 7-8 रुपए आप देखें ना, आप लोग एब्सोल्युटली ऐसे है भाई। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए सर, मैं यहाँ पर बैठा हूं, गवर्नमेंट टेस्टिंग मुझे आपको पता बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए? उसे बढ़ाई, आज हम कहां बढ़ाई है? मैं सर यहाँ पर हमारे लेकिन जो चीज दुरुस्त है वो दुरुस्त है, जो गलत है ये जवाब आप जरा अहमद अकबर साहब को देने दीजिएगा। अकबर बाजवा साहब जरा मॉडरेट ही रहे। बात इतनी है, मैंने पॉइंट ये रेस किया कि अगर डेंगू का टेस्ट गवर्नमेंट चाहती तो 90 रुपए में सबका हो सकता था, तो ये भी एक प्रॉपर सब्सिडाइज करे। जिसकी फैमिली में 7 लोग हैं, वो किस तरह 10-10 हजार का टेस्ट 70,000 का पहले कराए, 70 पहले 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ टेस्ट के लिए। इलाज तो छोड़े, पीछे की बात है। मैं समझता हूं कि इन्होंने किसी भी इशू के ऊपर, इस हुकूमत का काम लूटना है, चीनी है, आटा है, कोरोना है, या कोई भी है, ये सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं।
और जितने सोफिस्टिकेटेड किस्म के करप्ट लोग चलें, ये हैं, आपका ओपिनियन आ पाकिस्तान की गया, तारीख आपका में कोई ओपिनियन नहीं आ गया इस पे। मैं पूछ ही रहा था कि लोगों को क्या बड़े करना घाघ चाहिए। चोर हैं ये जो शुगर मिल्स चला रहे हैं अब सियासतदान, तो उस पे ये फरमा मैंने रहे तो थे बता बैरिस्टर दिया, साहब, गलत हाँ, है। वो पता नहीं कैसे होगा, वो सरमायादार ना आए आगे, जवाब आपने ये दे लोग दिया, ठीक हो फैसला गया। करें, दूसरी मेरी अपना नाकिस राय हक थी, ले, मेरी आगे नाकिस आए। राय ये थी सर कि दोनों टेस्टिंग्स में फर्क होता है। हर टेस्ट आप करवाने जाएं वो एक ही कीमत में टेस्ट नहीं होते। पीसीआर टेस्टिंग पूरी दुनिया के अंदर महंगी है। एनीवेज, यहां पे एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आना है तो सवाल मैंने ये पूछना है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार हैं और उस्मान बुज़दार साहब तहकीकाती कमीशन को कहते हैं कि जिस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि सब्सिडाइज करना है चीनी को, वो मीटिंग उन्हें याद ही नहीं है, ये कितना कुछ साउंड आर्गुमेंट है? ये काजी अकबर साहब से पूछने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। जिस तहकीकाती कमीशन ने उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया और पूछा कि आपने सब्सिडी दी थी चीनी पर, और इसी कमीशन ने जब शहबाज शरीफ साहब को ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब गलत तौर पे सब्सिडी देते रहे चीनी पर, उस्मान बुज़दार साहब ये कहते हैं कि मुझे तो ऐसी कोई मीटिंग याद नहीं है। काजी अकबर साहब, ये दिस आर्ग्यूमेंट, दिस लॉजिक डजंट होल्ड एनी वाटर। कहीं पे भी ये, कहीं पे किसी अदालत में नहीं इस तरह का मामला हो सकता। क्या कहेंगे आपको इसके डिफेंस में? क्या है, बड़ी अजीब सी बात है। मतलब वैसे कह देते कि यार मुझे ऊपर से कहीं से ऑर्डर आया है या ज़र मुबादला कमाना था इस वजह से सब्सिडी की बात की है, मतलब यही कह देना कि मुझे याद ही नहीं है, तो फिर ऐसे तो चीफ मिनिस्टर को ही बुला देना चाहिए, जैसे मीटिंग ही ना याद हो। काजी साहब। अकबर भाई, मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। चाहे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो भी स्टेटमेंट दी उसको साइड पे रखते हुए एक चीज मैं आपको ऑन एयर बतौर तर्जुमान पंजाब हुकूमत ये बात कह रहा हूं, और ये हमारी जमात का और हमारी हुकूमत का ये नैरेटिव है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं। वो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड सबको सजाएं दी जाएंगी, चाहे वो कोई भी हो, हुकूमत में कितना भी ताकतवर हो, कितना भी करीब तरीन हो, प्राइम मिनिस्टर साहब के अगर हमने उसे बुला दिया पर्दा डालना होता तो शायद हम ये रिपोर्ट कभी पब्लिक करते ही नहीं। सही हो गया, जो मीटिंग के मिनट्स भूला है उसे भुला भी दिया जा सकता है, ये कह रहे हैं आप। इन अदर वर्ड्स, रिफ्रेज कर रहा हूं सिर्फ। नहीं, मेरे ख्याल से कोई दुनिया की अदालत या कोई कमीशन इस आर्गुमेंट को लेने को तैयार नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं होता। और अगर ये चीफ मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है तो वो स्टेटमेंट के मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिबल है। ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और वो जो मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं या जो भी उनकी प्रेसिडेंसी में जो मीटिंग्स होती है उनमें जो डिसीजंस होते हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैं आपको दोबारा ऑन एयर रिपीट कर रहा हूं, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट आ गई आपकी तरफ से, जो भी है उनके खिलाफ एक्शन होगा, टाइम विल टेल, हम भी देखते हैं क्या होगा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की नाज़रीन आजकल तस्वीर है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं बात को, टाइम असल में कम है काजी साहब, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन टाइम थोड़ा कम है। नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, इलाज की गरज से वो वहाँ पर गए थे और उसके बाद फिर वो नहीं आ सके, घर में रहे, जब से वहाँ पर भी बहुत बुरे हालात थे कोविड-19 की वजह से यूके में। तस्वीर दिखाएं जी जरा, वो नवाज शरीफ आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो अपने घर के बैकयार्ड में कहीं अपनी फैमिली के साथ चाय पी रहे हैं। इस पे पता नहीं क्यों इतनी वो तनकीद की जा रही है। पॉइंट ये है कि काजी अकबर साहब आपकी तरफ में आता हूं, लेकिन हिना परवेज भट्ट साहबा, नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे मुकम्मल तौर पर, वहाँ पर चाय पी रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों को मसले हो रहे हैं, मुझे जाती तौर पर नहीं समझ आती कि इसमें तनकीद वाली क्या बात है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वज़ीर आज़म इमरान खान नथिया गली में बैठ के अगर अंगूर और केले खा रहे हैं तो उस पर क्या मसला है आप लोगों को? देखिए, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स समर रिट्रीट होती है, वहां पे जाके भी काम चल जाता होता है, कुछ दफ्तर में खुद बैठ के पेंसिल यूज करना। आपने बहुत अच्छा किया ये इशू रेज किया, बिकॉज सुबह से ये जो पिक्चर है ये सोशल मीडिया पे वायरल की, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती चलूँ कि मियाँ साहब इज़ अ हार्ट पेशेंट एंड ही इज़ ऑल्सो ही हैज़ डायबिटीज़, ठीक है। उनको डॉक्टर्स ने कहा हुआ है कि वो एटलीस्ट दिन में 30 मिनट वॉक करें, क्योंकि वो ट्रेडमिल पे। ये तो काजी साहब बताएंगे कि उनकी पार्टी को क्या मसला है। मैंने तो ये कहा कि आप करें तो मैं बात कर लूं। आई नो, मैं आपकी आई विल आंसर यू, मैं फोकस रखना चाह रहा हूं, आंसर करूंगी, लेकिन लेट मी टॉक अबाउट इट ना, ठीक है। सो आप देखें कि उनको उनकी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हुआ है कि आप 30 मिनट्स एटलीस्ट वॉक करें। अब मुझे बताएं कि अगर वो अपने ग्रैंड डॉटर्स के साथ
या ग्रैंडसन्स के साथ बाहर गए भी हैं या कोई उन्होंने मसला एक कप कॉफी का पिया, मसला तो नहीं। पीटीआई वालों ने क्या किया, एक तस्वीर लगाई और वायरल कर कोई दी। मसला और नहीं। ये वही चलो, लोग हैं खान साहब पे जिन्होंने आ जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने ठीक। मैं खान साहब हम के नजर आंसर लेके आ करूंगी, जाए। हाँ जी। ये वही लोग हैं, उनसे पहले मैं उनके स्पोक्सपर्सन का भी आंसर करूंगी, ये वही लोग हैं जिन्होंने टाइम नहीं है ना, असल में मैं सिर्फ इस वजह से मैं कह रहा क्विकली हूं, थोड़ा सा करती हूं। फोकस अगर आप मुझे नहीं इंटरप्ट नहीं करेंगे मैं जल्दी बोल दूंगी। मैं आपको अगर चलो, यही लोग हैं जिन्होंने जब बेगम कलसूम नवाज बीमार थी तो ये पीटीआई के लोग गए थे, जाके उनकी तस्वीरें लेके वीडियो बनाने की कोशिश की। तो आप मेरी बात ये सुने कि इस वक्त अगर आप खोले ना ट्विटर तो टॉप ट्रेंड है मियां नवाज शरीफ वी लव यू, ठीक है। तो इसमें मैं ये सिर्फ आंसर करना चाहती हूँ, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट की, फवाद चौधरी ने भी गली ट्वीट की की। पिक्चर पर टॉप ट्रेंड उन्होंने बना देंगे देखा कि इन इमरान लोगों ने खान तो वी खुद- लव यू। इन वो लोगों बात ने- नहीं है, मैं इन तो लोगों पूछ रहा हूँ ने- कि मैं तो कह रहा हूँ तनकीद नहीं होनी चाहिए और आप भी वही बात कर रही हैं, तो फिर इस वक्त तनकीद क्यों इमरान कर रहे खान हैं? साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है इस कंट्री के, जिसमें चले, 78 आपकी बात आप चूंकि उसी आज पर भी कोरोना फोकस की है, हलाकत ठीक हुई हो है, गया, आज आप उसी लोग पर फोकस है। काजी साहब, अगर काजी साहब, इमरान खान साहब इस वक्त कोरोना के काजी लोगों साहब, को मसला सर्व क्या है? नहीं कर आपकी पार्टी- सकते, आपकी और जाती जाके राय इसमें नकिया क्या है? गली में कर काजी रहे साहब, हैं इस पे आपकी मियां जाती राय साहब को। क्या है? और मैं यही बात करूं, ये जो मुझे बात ऐसे करने लोग देना। हैं जो मियां अकबर साहब साहब, के पहली बात अगेंस्ट जवाब ट्रेंड नहीं दे रहे बनाते ना, हैं, जो वो तस्वीर सारे वायरल लोगों को ये हुई, सफर होता है कि प्राइम मियां साहब के मैडम, जवाब ले लेते हैं ना। जो होते हैं ना, लोगों ने सारी आज उनके फॉलोअर्स Got it, इतने got it, अच्छे got और it. इतनी इंकरेजिंग जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते को हैं। इतनी जी ज्यादा काजी दुआएं दे रहे साहब, थे। काजी साहब, काजी साहब, तो मियां आपकी साहब पार्टी की के लोगों को एक क्या मसला, तस्वीर जाती तौर से- पे आपको कोई मसला है? मियां की साहब एक के वहां पर तस्वीर बैठ से के चाय इनकी पीने हुकूमत हिल जाती है, तो इंशाल्लाह मियां साहब बोलने तो जब दें। जरूर वापस आएंगे तो तब है ना, आप देखने का मुझे क्या मौका हाल दे होगा। दे बात करने जी, का एक काजी मिनट के बिल्कुल, लिए, काजी आपकी साहब, बात काजी पहुंच गई हमारे तक। जी जी, वैसे मेरे से बात बहुत शुक्रिया, आप मुझे मौका दे रही हैं। इसमें देखिए बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तस्वीर वायरल हुई वो बहुत पुरानी तस्वीर थी, जो आज से कोई 2-3 साल पुरानी थी। जो मियां साहब की तस्वीर वायरल हुई वो बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल और लेटेस्ट तस्वीर थी। और जहां तक बात क्या बात तनकीद कर की है, हमारी तनकीद इस हवाले से नहीं है, उनको वॉक करने से हम मना नहीं कर रहे। हमारा इतराज ये है कि वो शख्स जिसके प्लेटलेट्स काउंट इतने गिर चुके हुए थे, जिसकी जिंदगी को खतरा था, जो कि 5-7 दिन मीडिया ने और कोई बात डिस्कस ही नहीं की, उसको हमें मजबूरी में कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में उसको बाहर भेजना पड़ गया। मेडिकल तो बोर्ड अब तो आपने हमारा सिर्फ बनाया था इतराज ना, ये है कि वो हेल्थ वहां मिनिस्टर जाके को बात आपकी कहीं और चीज निकल कैसे हो जाएगी, गए? बात कहीं और हमारा निकल इतराज जाएगी। सिर्फ इस हद खैर, तक है। टाइम थोड़ा है असल में, काजी साहब, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। के डॉक्टर्स मैडम, मुझे जरा बात करने आपने खुद बनाया दीजिए। ठीक है, आपकी बात आ गई, तो मुझे उनसे मुझे question मुझे करें। थोड़ा सा मुझे बात कर लेने दीजिए। आप लोगों ने काजी बिल्कुल साहब, कोशिश बात की यह है कि वो एक कि बात कहीं और निकल जाएगी। कि दूसरी मियां बात, साहब बहुत जो है, बेहतर होता अगर वो मैं भी लाहौर में उन- बैठा होता तो मेरे लिए ज्यादा maximum- आसान होता, बिकॉज एक तो काजी मेरे साहब ये पास कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल नवाज कोशिश शरीफ की साहब थी ना वहाँ पर कि बड़ी मियां आवाज साहब कराने को के लिए अभी तक करने इलाज का- की कर डिटेल्स दें क्या कि है वो वो बेचारे- नहीं, चूंकि वो बता सके, तो और इस वजह बैरिस्टर से साहब उनको इस बैठ चीज के पर मुस्कुरा एतराज रहे है। हैं। बैरिस्टर साहब, आपकी टेक इस पर क्या है? दोनों चीजों के ऊपर नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के यूएस प्रेसिडेंट का एक समर रिट्रीट कैंप डेविड, वहां पर जाके वो गर्मियों की छुट्टियां बाकायदा मनाते हैं और पूरा काम चलता रहता है, उमूर रियासत चलते रहते हैं। जगह शिफ्ट हो जाने से क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ जाता है? और देखिए, क्या मेरे लिए criticize करने की दोनों बात ये है? इश्यूज नहीं है, ना पाकिस्तान के लोगों के लिए जबरदस्त। और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल्कुल लिए। ठीक है। और इमरान खान साहब के लिए मैं वैसे भी परेशान, जाहिर है अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जाता है तो वो साल में 360 दिन प्रेसिडेंट हाउस में नजर आता है, फिर 5 दिन छुट्टियां भी बना लेता है। सही। प्राइम मिनिस्टर साहब तो नजर ही नहीं आते, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी गए, ना आप गए सेक्रेटेरिएट मिनिस्टर वहाँ पे गए। उधर ही होते हैं, वो नहीं, रोज उनकी बनीगाला में तस्वीर होते वहाँ से हैं। रिलीज होती है। नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर जानते हैं। ऑफिस के अंदर नहीं, मीटिंग्स नहीं, होती हैं अच्छा, जो चलें, रोज क्या की करें meetings- बैरिस्टर अब साहब? जब डेंगू के केसेस बाजवा आए थे, साहब तब मौका भी ये है इमरान खान कि साहब भागे थे, आज चले बाजवा गए। साहब अब फुल कोरोना के केसेस स्पोक्सपर्सन आए, बन फिर गए इमरान प्राइम खान साहब मिनिस्टर। भागे। आप लेकिन देखिए, हमें मैं तो मौका उनसे भी दें। पूछ रहा था मुझे आपसे। मौका तो दे बात। सबसे ज्यादा Absolute। हाईली देखिए, मैं प्राइम सबकी बात मिनिस्टर सुनता साहब हूँ, की अहमद आप अकबर कंपेयर साहब कर रहे हैं आपकी पिछले बात साल सुनता के हूँ, साथ। मेरी बात काजी सुने। साहब, ऑफिस में जो बंदा सबकी बात सुनता है सबर से अच्छा, ले। बोलने दें। यार, बैरिस्टर सबर से साहब, लेना। your last इतना comment. तो आप Last लोग comment, करें। sir, please. मेरे लिए ये इशू नहीं है, मेरे लिए इशू ये है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एक इस वक्त बड़ी वबा है कोरोना की। पाकिस्तान के काश्तकार 70% आबादी के लिए बड़ा मसला है टिड्डी दल का। पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा मसला है भूख का, अफलास का। पाकिस्तान के लोग क़यादत को एक जगह देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ऊंट पटांग किस्म की ये हमें पॉलिसीज ना दें। हमें कोरोना के बारे में अगर कोई पॉलिसी है तो गवर्नमेंट अपोजिशन को साथ ले, ना ले लेकिन खुद अच्छी पॉलिसी दे दे। आप ज़राअत के बारे में अच्छी पॉलिसी दें, आप खारजा अमूर के बारे में बात करें, आप एक्सटर्नल अफेयर इंटरनल अफेयर पे बात करें, आप लोगों को मईशत का जो बेड़ा गर्क है इसे दुरुस्त किस तरह करेंगे। आप कहते हैं कि लोगों को 12,000 देने के लिए हमारी मईशत
जवाब दे जाती है, लेकिन आपके पास 12-12 अरब रुपया लुटेरों की जेबों में डालने के लिए है कि आपके लुटेरे सारे इस वक्त लूट रहे हैं पाकिस्तान को, ये और बात आप पहले बारी भी हो बारी उन्हें चुकी है। छुट्टी बैरिस्टर देते साहब, ये हैं। बात 10 पहले भी हो महीने चुकी के है लिए कि एक इनके खिलाफ लुटेरा एक्शन टीम लेने आती का है। हुकूमत की तरफ से कहा गया है। ड्रामा Then है, again, ये सब ड्रामा बात हम है। पहले भी कर अब चुके। देखिए, ठीक है, अब तो टाइम विल टेल। आपके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इनके वेरी लोगों मच। को प्रेम चोपड़ा कहने लगे हैं। बैरिस्टर तो ये साहब, सिर्फ बैरिस्टर आमिर हमारे साथ करते हैं। मौजूद थे, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। हिना परवेज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थी, काजी अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एक चीज पर इत्तेफाक हुआ है, वो ये कि इमरान खान साहब ने एक दावा किया था, पूरा हो गया कि रिपोर्ट पब्लिक हो गई। दूसरा दावा ये है कि एहतसाब होगा कि नहीं होगा, टाइम विल टेल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू, इजाजत दीजिए।